वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो नए नियम लागू हो रहे हैं ट्रेडिंग के मार्जिन के, जो सेबी ने अनाउंस कर दिए हैं वो आज से लागू हो रहे हैं। उसमें हमें क्या खास बातें जो है समझने की ज़रूरत है, और अगर ये हम ठीक से नहीं समझते हैं और गलती करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और ये पेनल्टी जो है वो 0.5% है। तो नए सिस्टम को जानना ज़रूरी है, और नए सिस्टम को जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पुराना सिस्टम क्या था। तो पहले जो है हम बड़ा ही इजीली जो है बाई करते थे, इजीली सेल करते थे, लेकिन बैकग्राउंड में जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता था और वो प्रोसेस का हमें पता नहीं चलता था, क्योंकि वो ब्रोकर जो है बैकएंड में जो है सारा काम कर लेता था। तो पहले क्या होता था कि हमने कोई चीज़, कोई कंपनी का शेयर बेचा, तो अगले ही दिन जो है हमें अपने अकाउंट में उसके पैसे दिखने लगते थे और हम उस पैसे को यूज़ कर सकते थे। पर एक्चुअल में क्या होता था कि कोई भी शेयर जब आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको उस चीज़ का सेटलमेंट होने में लगते हैं T+2 डेज। टी का मतलब हो जाता है कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके 2 दिन बाद T+2 डेज में जो है वो सेटल होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने कोई चीज़ जो है मंडे को बेची है, मंडे को कोई चीज़ आपने सेल की है, तो यहाँ पे टी आपका क्या हो गया, मंडे हो गया। इसमें 2 और जो जोड़ दीजिए, यानी कि ट्यूसडे जोड़ दीजिए, वेनेसडे जोड़ दीजिए, और फिर आपका एक्चुअल सेटलमेंट कब होगा, थर्सडे को होगा। तो थर्सडे को जो है एक्चुअल में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर आपने सेल किया है और अगर आपने बाई किया है तो शेयर आते हैं आपके अकाउंट में, लेकिन वो दिखने हमें अगले दिन से ही लगते थे, क्योंकि ब्रोकर वो चीज़ को मैनेज कर लेता था। अब ये प्रोसेस एक्चुअल में समझिए कि क्या होता है। हमने कोई चीज़ को बेचा, हम जब बेच रहे हैं तो कोई आदमी तो उसको खरीद रहा होगा, तभी तो हम उसको बेच पा रहे हैं। तो जिस आदमी ने उसको खरीदा उसके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, और जिसने बेचा है उसके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट किए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कितने दिन लेता है, वो प्रोसेस लेता है T+2 डेज। और अगर इस T+2 डेज के दौरान छुट्टी आ जाती है तो ये टाइम आपका बढ़ जाता है। जैसे आपने फ्राइडे को कोई काम किया तो सैटरडे संडे छुट्टी है, तो T+2 डेज जो है यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। मंडे ट्यूसडे यानी वेनसडे को आपका काम होगा, और उधर भी अगर कोई छुट्टी आ जाती है तो ये चीज़ जो है आपकी और बढ़ जाती है। तो ये भी हमको समझने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि ब्रोकर जो है वो हमें तुरंत पैसा दे देता था, अगले ही दिन जो है हम उस पैसे से ट्रेड करते थे। वो एक्चुअल में ब्रोकर का खुद का पैसा होता था। ब्रोकर अपनी तरफ से आपको वो पैसा देता था और कहता था कि आप इसको यूज़ करो, ट्रेड करो, क्योंकि ब्रोकर चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। अब ब्रोकर जो आपको अपना पैसा दे रहा है वो भी ऐसे ही फ्री में तो देता नहीं होगा, उसको भी जो है कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, कि कल को जो है अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही, शेयर नहीं आ पा रहा है, पैसे नहीं आ पा रहा, तो नुकसान तो उसका हो जाएगा। तो ब्रोकर क्या करता था, आपके शेयर्स को वो प्लेज कर लेता था, वो ऑटोमेटिकली ही प्लेज कर लेता था, यानी कि वो आपके शेयर्स को पूल अकाउंट में डाल लेता था, जो कि उसका अकाउंट होता था। तो वहाँ पे जो है शेयर पड़ा रहता था कि इन केस अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो वहाँ से जो है वो आपके दूसरे शेयर बेच के जो है वो चीज़ों को हैंडल कर लेगा। तो देखिए T+2 डेज वाला फंडा पहले भी था, आज भी है। पहले क्या होता था, ब्रोकर आपको पैसा देता रहता था तो आपको पता ही नहीं चलता था कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। लेकिन अब जो है सेबी ने कहा नहीं, ये चीज़ अब नहीं चलेगी। एक्चुअल में कैश होगा तो ही जो है आपको काम करने की इजाज़त मिलेगी। यानी कि आज अगर मैंने 1 लाख के शेयर बेचे तो मैं कल के दिन जो है 1 लाख रुपए की खरीदारी नहीं कर सकता, या आज के दिन ही 1 लाख, उस 1 लाख रुपए की खरीदारी नहीं कर सकता। सेबी कहता है कि जब तक वो पैसे नहीं आ जाते अकाउंट में तब तक उसका यूज़ नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे, एक्चुअल कैश नहीं आया, भले ही आपके अकाउंट में लेडजर में आपको दिख रहा है कि पैसा आ गया है, लेकिन वो जब तक एक्चुअल में क्रेडिट नहीं होगा तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जो है सेबी ने एक रूल आपको दे दिया। अब इससे तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया ट्रेड कैसे करें, कि आज मैंने 1 लाख के शेयर बेचे तो उस 1 लाख का इस्तेमाल करने के लिए मुझे तीसरे दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। अब इससे बचने के लिए एक और काम हमें करना पड़ेगा, वो है कि या तो हम अपना सरप्लस अकाउंट मैनेज करें कि और अकाउंट में अपना पैसा डाल लें। अब हर आदमी तो ये कर नहीं सकता,
और ये काम नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय ये है कि आप अपने शेयर्स को प्लेज कर लीजिए। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रख दीजिए। तो ये शेयर जो है अब आप जो है गिरवी रख सकते हैं। गिरवी रखने के बाद जो है ब्रोकर आपको अपनी तरफ से जो है वो और पैसा दे देगा और इस पैसे का आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोकर इस भरोसे देगा क्योंकि ब्रोकर जानता है कि आपने आज 1 लाख के शेयर बेचे हैं तो तीसरे दिन तो आपके वो पैसे आ जाएंगे, तो तीसरे दिन आपसे ले लेगा। लेकिन आज आपको ज़रूरत है तो आज वो आपको दे रहा है। अब जो है पहले प्लेजिंग वाला काम जो पहले भी होता था, पहले भी ब्रोकर अपने अकाउंट में आपके शेयर रख लेता था, पर अब ये काम ऑटोमेटिक नहीं होगा, ब्रोकर खुद नहीं कर सकेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको अलग से परमिशन देनी पड़ेगी कि भैया ये मेरे शेयर आप प्लेज कर लो, इसके बदले मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन दे दो। तो ये काम आपको अलग से परमिशन देके करना पड़ेगा। आप जाएंगे अपने अकाउंट में, ऐप से, सॉफ्टवेयर से शेयर्स को प्लेज करेंगे, फिर जहाँ भी आपके शेयर रखे होंगे वहाँ से OTP ईमेल वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो पहले ही जो चीज़ ऑटोमेटिक होती थी, अब आपको अलग से उसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी, तब आपका काम बनेगा प्लेजिंग वाला। अब ये एक रूल हो गया जो हमने समझ लिया। अब दूसरा चेंज जो हुआ है वो भी समझने की ज़रूरत है। दूसरा चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब आपको बाई साइड का ट्रेड करना हो या सेल साइड का ट्रेड करना हो, आपको आपके अकाउंट में अप फ्रंट मार्जिन जो है होना चाहिए। ब्रोकर को उसका पेमेंट करना होगा अप फ्रंट, यानी कि पहले से ही वो पैसा होना चाहिए, तब जाके जो है वो आप ट्रेड कर पाएंगे। और जो कितना अप फ्रंट मार्जिन होगा वो है जो भी वार मार्जिन होता है उसके ऊपर जो रिस्क मार्जिन होता है वो आपका जो है उतना मार्जिन होना चाहिए। तो सेबी ने कहा है कि मिनिमम जो है एटलीस्ट 20%, तो 20% एटलीस्ट जो है ब्रोकर को अपफ्रंट मार्जिन क्लाइंट से लेना होगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो ट्रेड हो सकता है, चाहे बाई साइड की बात हो या सेल साइड की बात हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आप किसी कंपनी का 1 लाख का शेयर लेना चाहते हैं और उसके लिए मार्जिन जो है वो 20% का है, तो आप अगर खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट 20,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, और अगर आप उस शेयर को बेच रहे हैं तो भी एटलीस्ट 20,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब बाई वाली बात तो समझ में आ रही होगी सबको कि भैया हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास पैसा होना चाहिए कम से कम, लेकिन जब हम बेच रहे हैं, हम अपनी ही चीज़ बेच रहे हैं, तो फिर हमसे एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया जा रहा है? ये क्वेश्चन जो है कई लोगों के मन में है कि सेल साइड पर क्यों है मार्जिन। तो उसका रीज़न ये है कि कई लोग जो है इंट्राडे के लिए भी सेल करते हैं। आपने देखा होगा इंट्राडे के लिए कैश में कई लोग सेल कर देते हैं, शॉर्ट करते हैं, और फिर बाज़ार बंद होने के पहले पहले उसको कवर कर लेते हैं, खेल ख़त्म हो जाता है और जो है सेटल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ने इंट्राडे में सेल तो कर दिया पर वो बाई करना भूल जाता है, कवर करना भूल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है? डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है। तो अब सेबी कहता है कि ये चीज़ भी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ ना हो, क्लाइंट अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा हो तो उसके अकाउंट में उतने तो पैसे हों कि अपन उस चीज़ को सेटल कर लें। तो भैया सेबी कहता है कि यहाँ पर भी मार्जिन लगेगा सेल साइड में। तो ठीक है, हम समझ गए कि अगर आपके खुद के शेयर हैं, आपको बेचना है, तो बेचने के लिए भी अब आपके अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको समझनी है। अब कितना पैसा होना चाहिए ये जो है आप खुद जाके भी देख सकते हो। तो BSE की वेबसाइट पे आप जाइए, जिस कंपनी में आप बाई सेल करना चाहते हैं उसका नाम डालिए, और नीचे वाले पोर्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा एक वार मार्जिन वाला एक सेक्शन। तो यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस कंपनी के लिए कितना मार्जिन। जैसे एग्जांपल में यहाँ मैंने टाटा स्टील लिए, तो टाटा स्टील के लिए वार मार्जिन है 18.45। वार मार्जिन का मतलब वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। तो 100 रुपये का अगर आपको कोई लेन देन टाटा स्टील में करना है तो 18 रुपये 45 पैसे आपका वार मार्जिन हो गया। फिर इसके ऊपर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी हो जाता है, तो दोनों को ऐड कर दें तो आपका मार्जिन होता है 21.95। तो यानी कि अगर आपको टाटा स्टील में कोई खरीदना बेचने का काम करना है तो 21.9% पैसा जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसको ब्रोकर जो है अप फ्रंट ले लेगा, पहले ही ले लेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड करने देगा। यानी कि आप ट्रेड डालने जाओगे, वो ट्रेड तभी डलेगा जब आपका ब्रोकर जो है देख लेगा कि आपके अकाउंट में इतना है कि नहीं है।
तो ये अपफ्रंट मार्जिन जो है होना चाहिए। अब ये अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। कुछ कंपनियों के लिए कम होगा, कुछ के लिए ज़्यादा होगा, लार्ज कैप के लिए कम होगा, मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, आप जो है जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, बीएसई की वेबसाइट पे कंपनी का नाम डालना है और नीचे वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा वार मार्जिन किस स्टॉक के लिए कितना है। तो ये चीज़ जो है हमारी हो गई। अब जरा सवाल आता है कि भाई ये झंझट वाला काम सेबी ने क्यों कर दिया, पहले जो चल रहा था उसमें क्या तकलीफ थी, अच्छा खासा सब चल रहा था, सबको इजीली पैसा मिलता था, आज बेचा हमने और कल ही जो है उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, कल के तुरंत ही उसी समय कर लेते थे, तो इमीडिएट हमें पैसा मिल जाता था और हम ट्रेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते थे। अब ये चीज़ नहीं होगी। तो इसका कारण ये है कि अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले जो है हाल ही में कई ब्रोकर जो है डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जैसे कि एक करवी स्टॉक ब्रोकिंग है, इसके अलावा 3-4 और नाम भी हैं जिन्होंने जो है डिफ़ॉल्ट हुए। तो ऐसे ब्रोकरों ने क्या किया था, क्लाइंट के शेयर जो हैं वो अपने अकाउंट में रखे थे, पूल में रख लिए जो भी हैं, और इस क्लाइंट के शेयर्स को इन्होंने दूसरी जगह प्लेज कर दिया, बिना क्लाइंट के पूछे दूसरी जगह प्लेज कर दिया और जाके उससे पैसा उठा लिया और उस पैसे से अपना अलग धंधा करने लगे, अलग बिजनेस करने लगे, जैसे करवी में था। तो करवी ने क्या किया, क्लाइंट्स के शेयर जो है बजाज फाइनेंस के पास जो है प्लेज कर दिए क्लाइंट्स से बिना पूछे और उससे पैसा उठाया और उस पैसे से अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगे। तो क्या हो रहा था कि क्लाइंट के शेयर्स का मिसयूज हो रहा था। अब ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी घटना ना हो, इसीलिए जो है सेबी ने ये सिस्टम कर दिया कि अब कोई ब्रोकर जो है अपनी मर्जी से शेयर्स को इधर उधर नहीं कर सकेगा। जो प्लेजिंग होगी वो क्लाइंट खुद स्पेसिफिकली अपनी परमिशन देके जो है वो करेगा। अब इससे क्लाइंट की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इन फ्यूचर अगर क्लाइंट जो है, अगर ब्रोकर आपका गड़बड़ कर देता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो कंपनी बंद हो जाती है, तो क्या होगा, आपका शेयर आपके डीपी में पड़ा रहेगा, आप जो है कहीं और अकाउंट खोल के जो है इजीली उसको लिंक करके इस्तेमाल कर सकते, यानी आपका रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है क्लाइंट्स की फ़ायदे के लिए ही है, उनकी सुरक्षा के लिए ही है, तो अच्छी चीज़ है, भले ही इसमें जो है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है आ रही हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि चीज़ तो आपने अच्छी कर दी, पर आपके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें ये अभी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ शेयर्स को सेटल होने में कितने दिन लगते हैं, T+2 डेज। अगर आप इस चीज़ को T+1 करवा लेते या उसी दिन करवा लेते, फिर आप ये सिस्टम लाते, तो क्लाइंट्स को परेशानी नहीं होती। तो दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं, बहुत से ऐसे स्टॉक मार्केट हैं जहाँ पे शेयर्स का सेटलमेंट सेम डे में हो जाता है। तो ये काम अगर आप कर लेते, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते, उसको इम्प्लीमेंट करवा लेते, फिर ऐसा रूल लाते, तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे जो है क्लाइंट्स को सहूलियत होती, अभी जो झंझट हो रही है वो नहीं होगी। तो देखिए ये है पूरा का पूरा सिस्टम, इसको आपने उम्मीदें समझ लिया। तो ध्यान रखिएगा, खरीदें या बेचें दोनों तरफ के लिए हमें जो है मार्जिन चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है तो शेयर्स को प्लेज करके आप ले सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 0.5% जो भी शॉर्टेज अमाउंट है उस पर उतना परसेंट जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी डेली के बेसिस पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ जो है बात मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।